नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज 24 अप्रैल। मैं आपको बताऊं कि जो बाइडन और टर्किश प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई। मैं एर्डोगन की बात कर रहा हूं। एर्डोगन के बारे में भारत के लोग तो बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के विषय में किस प्रकार से पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और जम्मू कश्मीर में इस्लामिक जो पीड़ा है उसका उनको बड़ा दर्द था और पाकिस्तान को वो अपने खेमे में लेना चाहते हैं और इस समय टर्की फिर से ऑटोमन एम्पायर स्टैब्लिश करने की ताक में लगा हुआ है। यही कारण है कि टर्की इस समय सऊदी अरेबिया, जो कि ओटोमन एम्पायर के बाद नया लीडर बना था संसार में, सऊदी अरेबिया के विरुद्ध जा रहा है। सऊदी अरेबिया की ताज को वो छीनना चाहता है और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ जो अपने संबंध तोड़े और टर्की के विरुद्ध जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ इंपोर्ट बंद किया, टर्की सामान को बेचना बंद किया और बहुत कुछ, तो टर्की एर्डोगन का मामला इस समय मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई भी व्यक्ति इस समय ऐसा है जो ये सोच सकता है या सोच रहा होगा कि एर्डोगन फिर से मुस्लिम एम्पायर संसार में खड़ी करना नहीं चाहते। हर व्यक्ति ये बात जान रहा है कि एर्डोगन की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। जो बाइडन ने शपथ लेने के बाद पहली बार आज उनकी बात हुई नाटो कि अगले जून में या जुलाई में नाटो की बैठक होने वाली है और नाटो के सदस्य के रूप में टर्की भी वहां रहने वाला है। तो अभी व्हाइट हाउस के बीच में व्हाइट हाउस ने जो जो ऑटोमन एम्पायर थी और ऑटोनोमन एम्पायर के जो कर्ता धर्ता जो केंद्र हुआ करता था वो टर्की हुआ करता था। तो टर्की को या ऑटोमन एम्पायर के द्वारा अर्मेनियन जेनोसाइड 24 अप्रैल सन 1915 को अर्मेनियन जेनोसाइड को जेनोसाइड क्लासिफाइड करने की बात कही थी और टर्की को इस बात को लेकर प्रेशर में लेना शुरू कर दिया था व्हाइट हाउस ने कि ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर टर्की ने जेनोसाइड किया। हालांकि ये बात भी सामने आई कि एर्डोगन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। संभवतः संसार में पहली बार किसी इस्लामिक कंट्री ने इस्लामिक नाम से लड़ी गई जंग और जिसमें 8 से 12 लाख लोगों को एक साथ जेनोसाइड किया गया था तलत पाशा के द्वारा। उस समय तलत पाशा मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे ऑटोमन एम्पायर के और उनके द्वारा 8 से 12 लाख अर्मीनियन लोगों की हत्या की गई थी। 2 से 15 लाख के मामले में अनुमान है कि उस समय क्रिश्चियनों को मुसलमान बनाया गया था, महिलाओं बच्चों की हत्या करके, और बाकी लोगों को इस्लाम स्वीकार करवाया गया था आर्मेनिया और उसके अगल बगल के क्षेत्र में। वो बात जेनोसाइड के रूप में, जेनोसाइड मतलब नरसंहार के रूप में 24 अप्रैल के दिन को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो बाइडन ने कही। अब मैं आपको इस बात की पृष्ठभूमि बताता हूं, पीछे से उसका इतिहास बताता हूं। आप लोग अगर सुनेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। और ताज्जुब क्या होगा, इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास जब अपने आप को दोहराता है तो ऐसे ही दोहराता है। रशिया, इस समय आप संसार में देख रहे हैं कि रशिया और अमेरिका बहुत स्ट्रांग कंट्री के रूप में सामने खड़े हुए हैं। लेकिन जिस समय ऑटोमन एम्पायर एस्टैब्लिश थी, ऑटोमन एम्पायर मतलब टर्की जिस समय शासन कर रहा था मुस्लिम के नाम से, उस समय रशियन क्षेत्र पूरा ऑटोमन एम्पायर में आया करता था। आज का जो आर्मेनिया है, आप सुन ही रहे होंगे, आर्मेनिया अजरबैजान का लगातार झगड़ा चल रहा है और आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही यूएसएसआर के हिस्सा हुआ करते थे कभी। लेकिन इस समय 1990 91 92 में जिस समय अमेरिका ने कोल्ड वॉर करके यूएसएसआर को तोड़ा, तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही अलग नए कंट्री बने और दोनों ही चूंकि रशियन फेडरेशन के पार्ट हुआ करते थे, इसलिए आपस में वो लड़ भी रहे हैं कि समुद्री क्षेत्र किसका है और पार्टिकुलर क्षेत्र किसका है और पार्टिकुलर क्षेत्र किसका है, इस बात को लेकर। लेकिन आर्मेनिया आर्मेनिया 4वीं शताब्दी में, अभी तो आर्मेनिया भारत के लोग छोड़ दीजिए, संसार के बहुत लोग आर्मेनिया को नहीं जानते, या मैं खुद भी बड़ा कॉन्शियस नहीं था कि आर्मेनिया भी कोई बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जो बाइडन का जब स्टेटमेंट आया तो उसके पीछे जाने की कोशिश की तो पता लगा कि नहीं, आर्मेनिया 4वीं सदी में आर्मेनिया ने अपने आप को एक क्रिश्चियन रिपब्लिक घोषित किया था, क्रिश्चियन कंट्री घोषित किया था। 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो खलीफा आए
और जिस समय ऑटोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर तैयार हुई, उस समय या कुर्दिश एम्पायर तैयार हुई, उन्होंने जेनोसाइड करने शुरू किए, इस्लाम के नाम से जेनोसाइड। और चूंकि अर्मेनिया अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री घोषित कर चुका था, तो सबसे पहला तो वॉर जो मुस्लिम इन्वेशन का हुआ, वो इस बात पर ही हुआ कि आप क्रिश्चियन हैं, आपको इस्लाम स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको सबको पता होगा कि प्रॉफिट के बाद जो युद्ध चले संसार में, और जिस नाम से भी जो इन्वेशन या बढ़ोतरी हुई या कब्जे किए गए, वो सब इस्लाम के नाम से हुए। वो युद्ध के नाम से युद्ध नहीं हुए, वो इस्लाम के नाम से युद्ध हुए। या तो मर जाओगे या फिर क्रिश्चियन बन जाओगे या फिर इस्लाम स्वीकार कर लोगे। रशियन एम्पायर, जो कि आज की जो यूएसएसआर या रशियन एम्पायर है, ये पूरी ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा करके रखी थी। ये जो यूएसएसआर जिसको आप देख रहे हैं, यूएसएसआर का 80% क्षेत्र उस समय रशिया वो उसके ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था, यानी कि टर्की के कब्जे में था। टर्की अपने आप को विश्व विजेता घोषित करने लगा था और उस पूरे क्षेत्र को माइनर एशिया शब्द दिया गया था। हम सबको याद होगा कि ऑटोमन एम्पायर या जो खलीफा की परंपरा थी 1924 में कमाल पाशा ने खत्म की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तब। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते समय या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले मैं आपको बता दूं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आप 1916 से शुरू करके 1919 तक लेकर जाते हैं, लेकिन ये बात जो अर्मेनिया में जेनोसाइड की बात है, ये 1915 की बात है। कमाल पाशा 1924 में मजबूरन जब चारों ओर से घिर गए और देखा कि क्रिश्चियन फौजें या जो अंग्रेजी फौजें थीं या जो अंग्रेजी शक्तियां थीं या जो क्रिश्चियन शक्तियां थी, उनकी तरफ से चारों ओर से घिर चुके हैं, तब उन्होंने खिलाफत ख़त्म की थी। अंग्रेजों ने भी, आपको याद होगा कि खिलाफत को डीरिकॉग्नाइज कर दिया था और इसी बात को लेकर भारत में भी एक खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन का मतलब ये था कि खलीफा जो जेनोसाइड करने का एक बड़ा प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश किए हुए था, और भारत में भी मुसलमान जो शासन किया करते थे वो उनका खुतबा पढ़ते थे। उनका खुतबा पढ़ने का मतलब उनसे शक्ति लेते थे। ऐसा कहते थे कि उनसे शक्ति लेने के बाद ही वो यहाँ पर शासन कर पा रहे हैं। अगर वो उनसे शक्ति नहीं लेंगे या उनको टैक्स नहीं देंगे तो वो भारत पर कब्जा कर लेंगे, या इस एम्पायर को या भारत में जो शासन कर रहे थे मुस्लिम, उनके ऊपर वो इन्वेशन करके सब गड़बड़ कर देंगे, सब गलत कर देंगे और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इतिहास किस प्रकार अपने आप को दोहराता है कि वो अर्मेनिया, जिस अर्मेनिया में इतने सारे जेनोसाइड ऑटोमन एम्पायर ने किए हो, क्रिश्चियन एट्रोसिटीज को लेकर क्रिश्चियनिटी को पूर्ण खत्म करने की शपथ जिस ऑटोमन एम्पायर ने ली हो, जो टर्की पूरे माइनर एशिया के उस हिस्से में और यूरोप के उस हिस्से में कब्जा इस नाम से कर रहा हो कि वो इस्लाम के नाम से कब्जा करेगा और क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल खत्म कर देगा, आज उसकी पुण्यतिथि कहना शब्द शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन आज जेनोसाइड डे के रूप में अर्मेनिया मना रहा है। अर्मेनिया उसको मैसेक्रे के रूप में मना रहा है, जनसंहार के रूप में मना रहा है। अर्मेनिया याद करना चाहता है कि 8 से 12 लाख लोग, एक आध लोग नहीं, 2-4 लोग नहीं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोग नहीं, 8 से 12 लाख लोग, अगर मैं एवरेज भी मानूं कि 10 लाख लोगों को एक साथ मार देने की ऑर्डर कर दिए गए हों, और सिर्फ इस्लाम के नाम से। क्यों? क्योंकि सीरिया की तरफ फौजें जा रही थी। सीरिया आपको मालूम है प्रॉफिट मोहम्मद के समय से अभी तक आज भी सीरिया एक बैटलफील्ड बना हुआ है क्रिश्चियन वर्सेस मोहम्मदन का। और सीरिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीरिया में आतंक ना रहा हो। ऑटोमन एम्पायर सीरिया की तरफ या टर्की सेनाएं जब सीरिया की तरफ जा रही थीं तो जाते समय अर्मेनिया बीच में हो रहा था, और अर्मेनिया जो है वो ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा हुआ करता था। जब रशिया ही ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था तो अर्मेनिया तो यूएसएसआर का बाद में हिस्सा हुआ, लेकिन वो सारा का सारा ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होगा। जब वहाँ से आगे बढ़े तो पहले अर्मेनिया में इस्लाम स्वीकार किया गया, अजरबैजान में इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए प्रेशर डाला गया, और जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उनकी हत्याएं रातों रात कर दी गई, और उसके बाद सीरिया पर हमले हुए। इतिहास दोहरा रहा है। आज क्रिश्चियन शक्तियां संसार की ऐसी शक्तियां बन चुकी हैं जो कि पूरे के पूरे अरब जगत में, पूरी ऑटोमन एम्पायर और कुर्दिश एम्पायर या ईरानियन एम्पायर जो अब 56 देशों में बदल चुकी है, उस पूरे के पूरे पर वो कब्जा कर चुके हैं लगभग। टर्की जैसे कंट्री अब नाटो का हिस्सा है, यानी कि अमेरिका के नेतृत्व में काम कर रहे हैं अपनी प्राण बचाने के लिए।
और उस जेनोसाइड को जिसको उस इस्लामिक इन्वेशन को इस्लाम के नाम से जो पूरा आतंक मचाया जा रहा था उसको जिसको एर्डोगन यानी कि टर्की जिसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता था, इसीलिए वो पाकिस्तान के पक्ष में लगातार खड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो जम्मू कश्मीर में इस्लाम के नाम से ये ड्रामेबाजी करता दिखाई देता है। और हिंदुस्तान में जो CAA और ये सब पास हुआ था उस समय भी टर्की भारत के अंदर उसको उसको सहिष्णुता नहीं दिख रही थी। आज अमेरिका के सामने नतमस्तक होता आप देख पा रहे हैं। आज यूएसएसआर जिस पर पूरे पर कभी ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा करके रखा था, आज यूएसएसआर किस तरह से या रशिया किस तरह से अजरबैजान के मामले में और अर्मेनिया के मामले में जिस समय टर्की कूदा, आपको याद होगा कि अर्मेनिया पिछले साल अर्मेनिया के मामले में टर्की ने अर्मेनिया में अपनी फौजें जब घुसा दी थी तो उस समय फ्रांस अर्मेनिया के पक्ष में खड़ा होता दिखाई पड़ा था और उसने टर्की को सीधा सीधा हिदायत दे दी थी और वहीं से फ्रांस और वर्सेस टर्की चल गया था। फ्रांस और टर्की दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, लेकिन अभी टर्की में एर्डोगन जब से बैठे हैं तब से टर्की के जो हौसले हैं या जो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ें हैं कि वो इस्लामिक जगत को पुनः स्थापित कर लेंगे और संसार में इस्लामिक शासन लेकर आएंगे, उन बातों को लेकर क्रिश्चियन जगत बड़ा सजग है। और इस समय सऊदी अरेबिया सहित संसार के सभी मुस्लिम कंट्रियों के ऊपर जिस प्रकार क्रिश्चियन कंट्रियों ने अपने इतिहास को जो जो इतिहास कभी मुसलमानों ने लिखा था उस इतिहास को वो दोहरा रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग मिसाल है। आप सोच सकते हैं कि इस्लामिक शासन क्रिश्चियन इन्वेशन में ऐसा कभी नहीं हुआ। हिंदुओं ने तो जो शासन किया संसार भर में वो शासन सिर्फ सत्य के आधार पर किया, लेकिन मुस्लिम इन्वेशन जहाँ कहीं भी हुआ ना जेनोसाइड्स की गई, वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि माताओं बहनों को बच्चियों को बच्चों को की हत्याएं करेंगी। 12-12 लाख लोगों की हत्या एक एक दिन में, और इतनी ही बड़ी संख्या को कन्वर्ट किया गया। आप सोच सकते हैं कि आज इतिहास दोहरा रहा है, टर्की नतमस्तक दिखाई दे रहा है और ये स्वीकार करने के लिए उसने हामी भरी है आज जो बाइडेन के सामने कि हाँ मैं ये स्वीकार करता हूँ कि 24 अप्रैल सन 1915 को ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की ने जेनोसाइड अर्मेनिया में किया था। ये अद्वितीय बात है। आज अमेरिका जो कभी गुलाम देश हुआ करता था, आज रशिया जो कभी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, आज यूरोपियन कंट्री जो कि कभी ऑटोमन एम्पायर या कुर्दिश एम्पायर या ईरानियन एम्पायर के मातहत आया करते थे, आज ये विश्व की बड़ी शक्तियां बन चुके हैं और इस्लामिक जगत आज नस्ते नाबूद हो चुका है। इन कंट्रियों में नौरोज के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। नौरोज के त्यौहार इराक में मनाया गया, यानी कि वो जब मेसोपोटामिया हुआ करता था, जिस समय वो क्षेत्र जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं अपने पुराने ग्रंथों में, यानी कि इस्लाम से पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं या फिर हम और दूसरी सभ्यताओं के नाम से वो पढ़ते हैं, तो आपको ये बात वहाँ पर पता लगी कि इराक में इस्लाम से पहले जो इस्लाम स्वीकार करवाया गया उससे पहले नौरोज़ त्यौहार मनाया जाता था। अभी हर वर्ष वहाँ इराक में बड़े धूमधाम से नौरोज़ का त्यौहार मनाया जाता है वो मुसलमान, लेकिन उनको भी पता है कि उनके पूर्वजों के साथ क्या किया गया, इसलिए वो अपनी संस्कृति की तरफ पुनः वापस जा रहे हैं। और आज का दिन तो जिस प्रकार जो बाइडेन ने एर्डोगन को प्रेशर में लिया और वाइट हाउस ने ये घोषणा की कि हम 24 अप्रैल का जेनोसाइड डे के रूप में मनाएंगे और टर्की को उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और टर्की को ये घोषणा करनी चाहिए कि वो जेनोसाइड था और वो गलत था, वो इस्लामिक इन्वेशन गलत था, वो इस्लाम की ज़्यादती थी। मुझे लगता है कि आज का जो दिन है वो एक विशिष्ट दिन है और 100 वर्ष 105 वर्ष हो चुके हैं, 106वां वर्ष चल रहा है। 100 वर्ष के बाद परिस्थिति किस प्रकार से विश्व में बदली और अब क्या हाल होता जा रहा है। मैंने सुबह भी आपको एक सूचना दी थी कि सऊदी अरेबिया अब अपने यहाँ सिलेबस में रामायण और महाभारत और बौद्ध, जैन, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इनमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो अपने यहाँ सिलेबस में डाल चुका है। अफ़गानिस्तान में आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि है तो मुस्लिम स्टेट, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपने नाम तनिष्क और हुविश के नाम से रखने लगे हैं जो वहाँ का शासक हुआ करता था इस्लाम के आने से पहले।
हिंदुओं की ही एक आउटफिट हुआ करती थी, उनके नाम से वो अपने नाम रखने लगे हैं और अपने आप को कहने लगे हैं कि हम आप 7वीं सदी से पहले कौन थे, 6ठी सदी से पहले कौन थे। ऐसे ही इराक में हम 6ठी सदी से पहले कौन थे, वो कहने लगे। अर्मेनिया, जहाँ कन्वर्जन बड़ी तेज़ी से करवाया गया, अर्मेनिया आज क्रिश्चियन स्टेट बन चुका है। अर्मेनिया के पक्ष में पूरा विश्व खड़ा दिखाई देता है, टर्की के अगेंस्ट में पूरा विश्व खड़ा दिखाई देता था। मारे तो बहुत सारे होंगे और कन्वर्जन भी करवाया, लेकिन इतिहास बदल रहा है और सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसलिए आज का दिन बड़ा दुखद रहा 105 वर्ष, 106 वर्ष पहले, किंतु अमेरिका ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है और जिस प्रकार से अब प्रेशर में लिया है टर्की को, वो मुझे लगता है कि काबिल तारीफ़ है। और कमाल पाशा जो 1924 में ख़त्म कर गए खिलाफत को, अभी इस्लामियत को भी मुझे लगता है कि कुछ आगे बड़ा एक्शन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।